धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। अब पिताजी हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आए हैं प्रभु यीशु के नाम के द्वारा। पिता आज हम धन्यवाद देते इस समय इस वक्त तूने दिया प्रभु कि हम जीवित वचन तेरे बांट सके। पिता हम यही मांग करते पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा की शामत को चाहते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता ना शक्ति ना बल से होगा लेकिन तुम्हारी आत्मा ही के द्वारा होगा। हे पिता परमेश्वर, तू अपने आत्मा से हमें भरपूर कर, हमारे जुबान गला सब कुछ को तू ले ले मेरे प्रभु, और पिता के वचन को बांट और आज हर सुनने वाले हृदय को तैयार कर, ताकि वचन हृदय में जाए और बीज की नाई फल लेके आए प्रभु, ताकि अंत में सारी महिमा बढ़ाई हम आप ही को दे सके। पिता प्रभु यीशु के नाम के द्वारा इस दुआ को मैं मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। आज हमारे वचन का शीर्षक है God's will for our lives, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए है क्या, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा जो हम लोग के जीवन के लिए, परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। ये वचन हम लोग के पास है, परमेश्वर की इच्छा हम लोग पूरा कर सकते हैं, हालेलुया। कि आज ये वचन हमारे तुम्हारे पास है कि नहीं, हालेलुया। परमेश्वर के वचन ही परमेश्वर की इच्छा। आज हम लोग देखेगा धर्मशास्त्र में परमेश्वर के वचन बतलाए हैं, हालेलुया। यिर्मयाह 29:11 में, हालेलुया, यहाँ पे प्रभु का वचन बतलाता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो हानि के नहीं परंतु कुशल के है, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। परमेश्वर का वचन है कि जो कल्पना यानी कि जो योजना आज हम तुम्हारे लिए बनाता है वो हानि के नहीं है परंतु कुशल के है, और अंत में हम तुम्हारी आशा को पूरा करेगा। कैसे परमेश्वर हम लोग की आशा, हम लोग के मांग को पूरा करेगा? जो योजना परमेश्वर ने रखी से, जबकि हम परमेश्वर के इच्छा के बीच में रहेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा के बीच में रहना बहुत जरूरी है, हालेलुया। क्या हम परमेश्वर की इच्छा के बीच में रहते कि नहीं? परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ढूंढते हैं कि नहीं, हालेलुया। कि अपना मनमानी को करते हैं, हालेलुया। लास्ट ईयर से हमने परमेश्वर की इच्छा ढूंढा कि परमेश्वर हम तुम्हारे ये करें, तुम अगुवाई करो, मदद करो कि तुम्हारी इच्छा क्या है, लेकिन शायद हम कई बार फिसल गया होगा, और कई बार परमेश्वर हमें अपना इच्छा में हमें दिया होगा, हमें आशीष दिया होगा। लेकिन आज नए वर्ष में मैं बताना चाहती हूँ, नए वर्ष में परमेश्वर की नई इच्छा हम लोग ढूंढेगा कि परमेश्वर इस साल में तुम क्या चाहता है कि हम तुम्हारे लिए करें, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हम लोग ढूंढेगा तो हम लोग गिरेगा नहीं, फिसलेगा नहीं, और परमेश्वर जरूर हम लोग के मांग को पूरा करेगा। हमें उसकी इच्छा के बीच में रहना बहुत जरूरी है, हालेलुया। कि परमेश्वर का वचन बतलाता है रोमन्स 12:2 में, संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि परमेश्वर की इच्छा तुम अपने जीवन में अनुभव करते रहो, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा कैसे हम अनुभव करेंगे अपने जीवन में? जब हम संसार से बोले हालेलुया सदस्य नहीं बनो, लेकिन तुम्हारे बुद्धि नहीं हो गया, तुम्हारा चाल चलन, बैठना उठना, बोली बानी, हमारा सब कुछ बदल जाना चाहिए। अगर हमारा सब कुछ बदल जाता है तो परमेश्वर का इच्छा हम लोग के जीवन में पूरा होता है, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। कि हमें संसार के सदस्य नहीं बने, संसार की चीजों से। सिर्फ लास्ट ईयर में संसार के चीज में खोया था, आधा इधर आधा संसार में, आधा परमेश्वर की सेवा करता आधा संसार में। लेकिन नए वर्ष में हम लोग जैसे परमेश्वर किया है, हम लोग पूरा दिल और मन से 100% परमेश्वर को अपने जीवन को दे, पूरी सरेंडर करें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में, ताकि परमेश्वर की जो इच्छा है हम लोग के जीवन में पूरा होगा, हालेलुया। परमेश्वर हम लोग की बुद्धि बदल दे, हम लोग के चाल चलन, बैठना उठना, बोली बानी, हम लोग के सब कुछ बदल जाना चाहिए, हालेलुया। तभी परमेश्वर की इच्छा हम लोग के जीवन में पूरा होगा, हालेलुया। क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में हमें जानना जरूरी है। परमेश्वर जो इच्छा हम लोग के जीवन के लिए रखी से वो अच्छाई के है, हालेलुया। हम जानता परमेश्वर बोले हम तुम्हारे लिए अच्छाई ही चीज को रखा है। जो योजना परमेश्वर हम लोग के लिए बनाई से सब कुछ अच्छा ही रखी से, लेकिन शैतान जो है वो हम लोग के लिए जो योजना बनाता है वो हानि के लिए बनाता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा पे चलेगा तो शैतान ने जो योजना हम लोग के हानि के लिए बनाई से, परमेश्वर उसको अच्छाई में बदलने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोग सेवा करते हैं, हालेलुया, वो हम लोग को बचा के रखेगा। इसलिए परमेश्वर की इच्छा पे हम लोग को चलना बहुत जरूरी है। फिर आगे परमेश्वर वचन में देखेगा, इज़ाया 30:21 में कहता है, जब कभी भी तुम अपने
जीवन में दाईं बाईं ओर मुड़ने लगेगा, तुम्हारे पीछे आवाज आएगा कि मार्ग ये है, इस पे चलो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरा करते हैं, उसके मार्ग में चलते हैं, कभी लोग फिसलने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तो क्या होता है? जब हम परमेश्वर की इच्छा के बीच में रहते, परमेश्वर हमें आवाज देता है। हालेलुया। बताता, बेटा ये चीज नहीं राइट है, बेटी ये चीज नहीं राइट है, ये चीज नहीं करो, यहाँ नहीं आ जाए, ये चीज नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग कभी परमेश्वर की आवाज है, हम लोग इनकार कर देते हैं और अपना मनमानी को करते हैं। हम शैतान की आवाज को सुन लेते हैं। हालेलुया। वो बड़ा आवाज को सुन लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो आवाज है, वो धीमा आवाज हमें बताएगा कि ये चीज हम लोग का नहीं राइट है, वो चीज नहीं राइट है। लेकिन हम लोग क्या करता है? अपना मनमानी करता है। हम लोग चाहता हम लोग की इच्छा जो पूरा हम जो मांगता वही चीज है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को हम लोग भूल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चन को आवाज देता है। हालेलुया। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग मांगते, परमेश्वर तुम्हारी इच्छा है कि नहीं इस घर खरीदी की नहीं, और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर नहीं, ये राइट घर नहीं है, ये राइट चीज नहीं तुम्हें है। हालेलुया। खरीदने के लिए इतना अच्छा घर सब कुछ है, क्यों परमेश्वर की इच्छा नहीं? अरे हम ले ली। अगर हम ले लेता, परमेश्वर की इच्छा को नहीं सुनता, परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानता, हम लोग स्ट्रगल करता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम लोग कोई चीज खरीदता है, कुछ भी हम लोग लेता है, कुछ भी करता है, परमेश्वर की इच्छा को बीच में रखता है, तो उसमें हम लोग को सफलता मिलेगा। हालेलुया। तो इस समय हमें परमेश्वर की आवाज को पहचानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अभी परमेश्वर वचन बतलाता है बुक ऑफ साम्स में, परमेश्वर बोले हम तुम्हें ऐसा बुद्धि, ऐसा समझ, ऐसा ज्ञान देगा, जिस मार्ग में तुम्हें चलना है, उस मार्ग में हम तुम्हारी अगुवाई करेगा। तुम्हारी हमारी इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हम लोग की अगुवाई करेगा, मदद करेगा कि हम लोग के कौन से मार्ग में चलना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के इच्छा के बीच में रहेंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर हमेशा पवित्र आत्मा हमको लीड करेगा, हमको ये चीज करना है, यहाँ जाना है, ये चीज करना, वो चीज करना है। हालेलुया। और हम अपने इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को मौका देगा अपने जीवन में। हालेलुया। आप ही परमेश्वर का वचन बताता है जेम्स 1:5 में, हालेलुया, परमेश्वर ने जिसके बुद्धि की कमी है मुझसे मांग और मैं उसे दूंगा, और उसे आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ, आत्मिक ज्ञान को देगा। हालेलुया। अगर आज मेरे पास बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर तुम्हें बुद्धि, समझ, ज्ञान दो, ताकि तुम्हारी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। हालेलुया। और परमेश्वर की बुद्धि समझ को मांगेगा, तो परमेश्वर का जो इच्छा है हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा के बीच में हमें रहना बहुत जरूरी है। फिर परमेश्वर के वचन बतलाता है गलातियंस 5:22 में 5:15 में लिखता है, यहाँ पे बतलाता है 5:18 में, सॉरी, हालेलुया, यहाँ पे बतलाता है परमेश्वर के वचन कि दाखरस के पहले मतवाले मत बनो, परंतु आत्मा से भरपूर होते जाओ। हालेलुया। क्योंकि दाखरस से पहले दुश्मन होता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से हमें भरपूर होना जरूरी है। जब परमेश्वर की आत्मा से हम भरपूर रहेगा, परमेश्वर की अनॉइंटिंग अभिषेकता में रहेगा, तो हम लोग परमेश्वर की आवाज को पहचान सकेगा और हम लोग जान सकेगा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। हालेलुया। लेकिन अगर हम लोग आत्मा से भरा नहीं है और आत्मा की शामत हम लोग के जीवन में इसकी अगुवाई नहीं है, तो हम लोग कभी भी परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं सके अपने जीवन में। हम लोग कुछ भी काम में हाथ लगाएगा, गिर जाएगा, फिसल जाएगा और हमारा काम सफलता नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के आत्मा से भरपूर होना जरूरी है। हालेलुया। आप ही परमेश्वर वचन बतलाता है Psalms 119:105 में, यहाँ परमेश्वर वचन बतला है, परमेश्वर का जो वचन है हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम लोग के पांव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। जब इसको हम लेके चलते हैं, इस पांव को हम लेके जाते हैं, परमेश्वर के वचन को हमें लेके जाना है। इसलिए हम लोग हम पैर में मेल के शुभ समाचार के तैयारी के जूता पहन लिया कि पांव कोई बुरा जगह नहीं जाए। हालेलुया। आज हमारा पांव कहाँ जाता है? परमेश्वर ने दीपक डाला है, अपना वचन को डाला, इसको हम लेके परमेश्वर के वचन को लेके जाए। कि आज हम लोग पैर को लेके बुराई करने को जाता है, इधर की बातें को करता है, इसके बदनामी, उसके बदनामी, इसके बारे में बात करने जाता है, कि आज पैर जाता है परमेश्वर के वचन को लेके। हालेलुया। जब वचन को लेके जाता है तो परमेश्वर ज्योति बोले हम लोग के लिए मार्ग है, और परमेश्वर हमें मार्ग को दिखाएगा कि हम लोग को क्या करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का ज्योति, उसके मार्ग में हम लोग को चलना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर की इच्छा हम लोग के जीवन में पूरा हो। परमेश्वर का वचन बतलाता है, हालेलुया, जॉन में बताता है, जॉन 3:22 में बतलाता है कि आज्ञाकारी बच्चों की नाई हमें परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना है, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। आज्ञाकारी बच्चों की तरह, हालेलुया, हमें आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी कैसे? परमेश्वर के वचन अगर हम पालन करता है तो हम लोग आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी
बच्चों की नाइयों में चलता है तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में जरूर पूरा होगा। कुछ हम मांगेगा, कुछ हम बोलेगा, कुछ मांगेगा परमेश्वर से, परमेश्वर हमारी मांग को पूरा करेगा। हमेशा हमें परमेश्वर की इच्छा को ढूंढना है। कुछ भी हम मांगता हम मांगे, पता है परमेश्वर अगर तुम्हारी इच्छा है तो हो, तुम्हारी इच्छा नहीं तो नहीं हो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हम लोग ढूंढना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब परमेश्वर की इच्छा हम लोग के जीवन में होगा तो हम कभी भी गिरेगा नहीं, फिसलेगा नहीं। हालेलुया। अब फिर आगे में वचन में देखता है, धर्मशास्त्र कहता है Psalm 37:4 में, Delight yourself in the Lord and He will answer the desire of your heart। परमेश्वर के बना रहे, परमेश्वर तुम्हारे दिल के भले हर एक अरमानों को, हर एक जो तुम्हारे दिल की उम्मीद है, इच्छा है, परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। कब पूरा करेगा? जब हम उसमें बना है। अगर तुम परमेश्वर बन जाओ, प्रभु तुम में बन जाए, जो कुछ तुम मांगेगा परमेश्वर तुम्हें देगा। हालेलुया। John 15:7 कहता है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर में बनना जरूरी है, उसके ऊपर भरोसा निर्भर रखना है ताकि परमेश्वर की अगुवाई हम लोग के जीवन में रहे, उसकी इच्छा हम लोग के जीवन में, और जो कुछ हम मांगेगा परमेश्वर से, परमेश्वर जरूर हमारे लिए करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा उसका वचन है। हालेलुया। तो इसके अमल लाएगा तो परमेश्वर जरूर हम लोग के जीवन के हर एक मांग, हर एक अरमानों को पूरा करेगा। हालेलुया। तो हम यही उत्साहित करें आज के वचन के द्वारा कि परमेश्वर के हाथ को हम लोग थामे रहे, परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरा होने दे। हालेलुया। धर्मशास्त्र कहता है जिस समय यीशु मसीह पकड़वाने से पहले, हालेलुया, गत्सेमनी, हालेलुया, गार्डन में प्रार्थना कर रहा था, और जिस समय वो प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह, और घुटना टिका और रो रो कर प्रार्थना आंसुओं के साथ में कर रहा था, और उसने कहा, हे पिता, ये कटोरा तुम्हारे हमारे लग से हट जाए, परंतु बोले मेरी इच्छा नहीं, जैसे तेरी इच्छा है पूरी हो। अगर तुम्हारी इच्छा है तो ये कटोरा हट जाए, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं तो ये कटोरा नहीं हटे। यीशु मसीह को हम देखते हैं वो पिता का इच्छा हमेशा ढूंढता रहा। हालेलुया। क्या आज हम परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं? क्या हम कुछ मांगते, कुछ प्रार्थना करते, अपना मनमानी करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि मानो कि अगर आज हम प्रार्थना करते हैं, एक लड़का एक लड़की को ढूंढता है और सोचता है कि ये लड़की संगे उनका बात करे, शादी करे और ये लड़की करे अच्छा। हालेलुया। वो हम सोचता है, लेकिन क्या परमेश्वर की इच्छा उसके बीच में रखा है? क्या पूछता परमेश्वर तुम्हारी इच्छा है लड़की राइट है, इससे बात करें, इससे शादी करें? क्या ये लड़का ठीक है, तुम्हारी इच्छा है इससे हम शादी करें? क्या परमेश्वर तुम्हारी इच्छा है घर खरीदने के लिए? क्या परमेश्वर तुम्हारी इच्छा है ट्रांसपोर्ट लेने के लिए? क्या परमेश्वर की इच्छा हम लोग ढूंढता है? क्या हम लोग प्रार्थना करता है, होता है ना एकदम हो जाए ये चीज, जो चीज हम मांगता वही चीज हो जाए, अपना मनमानी करता, तो क्या होता है? हम लोग फिसल जाता, स्ट्रगल आता हम लोग के जीवन में, संकट आता, मुसीबत आता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि हम फिसल जाते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में मुसीबतें आता है, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा के बीच में हम मांगेगा, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर हम लोग के मांग को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने पिता की इच्छा ढूंढी रहा। हालेलुया। कटोरा उसके पास से नहीं हटा रहा। यीशु मसीह बोल सकता, पिता तुम्हारी इच्छा जो चाहिए वही हो। हालेलुया। ना कि हम लोग की इच्छा, हालेलुया, ना कि मेरी इच्छा। हालेलुया। तो आज हम लोग प्रार्थना करते, कुछ भी हम लोग मांगते परमेश्वर से, कुछ भी हम लोग प्रार्थना करते, हमेशा परमेश्वर की इच्छा को रखे बीच में कि परमेश्वर अगर तुम्हारी इच्छा है तो हमारी मांग को पूरा करना। तुम्हारी इच्छा है तुम्हारा वीजा मिल जाए, कोई वीजा अप्लाई करे, मांगता है वीजा मिल जाए, मांगता जाए बस एकदम मांगता चला जाए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं। परमेश्वर तुम्हारी इच्छा है तो वीजा मिले, तुम्हारी इच्छा नहीं तो नहीं मिले, मिले तभी खुशी रहे, ना मिले तभी खुशी रहे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग कुछ करें। हालेलुया। तो परमेश्वर, हालेलुया, हम लोग परमेश्वर की इच्छा के बीच में हम लोग कभी गिरेगा नहीं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर हम लोग के बोले भविष्य को जानता है, बोले जो कल्पना तुम्हारे विषय में रखा हानि के नहीं है, कुशल के है, अच्छाई के है योजना जो परमेश्वर बनाई से। इसलिए कभी हम लोग के मांग नहीं पूरा होता, हम सोचते अरे कहा नहीं, उसके वीजा मिल गए, उसके वीजा मिल गए, वो जावे वो बस है, क्यों हमें नहीं मिले? हालेलुया। क्यों हमारे जीवन? क्योंकि परमेश्वर आपके भविष्य को जानता है, एक एक व्यक्तिगत के जीवन को जानता कि हर एक के जीवन में क्या है। हालेलुया। और परमेश्वर का अंत में तुम्हारा आशा पूरा करेगा, धीरज धरेगा, थोड़ा हिम्मत रखेगा, परमेश्वर एक ना एक दिन जरूर हमारे मांग को पूरा करेगा। हालेलुया। तो हम अपने आप से अपने मनमानी कुछ नहीं करें, परमेश्वर की इच्छा हमेशा रखें। कुछ भी हम करें परमेश्वर की इच्छा को अपने बीच में रखें कि परमेश्वर तुम्हारी इच्छा जो है वही पूरा हो। हालेलुया। और फिर अंत में मैं बताना चाहती हूँ, हालेलुया, धर्मशास्त्र कहता है, हालेलुया, एक दिन एक कोढ़ी ने यीशु मसीह के पास आया, और कोढ़ी, हालेलुया, शेख था, टुकराया हुआ था, पत्नी बच्चे परिवार सब उसे छोड़ दिए, वो अकेला, क्योंकि कोढ़ी के कारण किसी के साथ में नहीं रह सकता, और वो अकेला। और एक दिन देखा कि यीशु मसीह के पास आया कोढ़ी, और कोढ़ी ने दूर ही खड़ा होके यीशु से कहा, हे यीशु, अगर तू चाहे, तुम्हारी इच्छा है तो हमें तुम चंगा कर दे।
और यीशु मसीह ने कहा हालेलुया उस कोढ़ी से, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, इट्स माय विल टू यू बी हील्ड। हालेलुया, ये हमारी इच्छा है, हमारी हालेलुया कि तुम चंगा हो जाए। परमेश्वर का विल है कि हम लोग के बच्चे चंगा रहे, हंस खुश रहे। हालेलुया, तो उस कोढ़ी से कहा हमारी इच्छा है कि तुम चंगा रहे, और वो कोढ़ी को चंगाई दिया। हालेलुया, आज परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे चंगाई में रहे, छुटकारा में रहे, आशीष में रहे। हालेलुया, पति पत्नी में आशीष रहे। हालेलुया, घर में भी, फाइनेंस में, हर एक चीज में परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बच्चे उन्नति से उन्नति करें। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा। आज एक माँ बाप की इच्छा है कि उनके बच्चे लोग, कोई माँ बाप की इच्छा नहीं है कि उनके बच्चे लोग स्ट्रगल करें। अगर एक माँ बाप जब देखते हैं उनके बच्चे उन्नति करते, बढ़ंती करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, माँ बाप का दिल खुश होता है। हालेलुया, और हर एक माँ बाप की ख्वाहिश है, उनकी इच्छा है कि उनके बच्चे उन्नति करें, बढ़ंती करें। इसीलिए आज हम पापी माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे उन्नति करें, बढ़ंती करें। तो हमारे स्वर्गीय बाप क्यों नहीं चाहता है कि उनके बच्चे उन्नति करें, बढ़ंती करें और आशीष में रहें। हालेलुया, परमेश्वर ने उसको से कहा मेरी इच्छा है तुम चंगा रहे। हालेलुया, आज परमेश्वर हमसे तुमसे कहता है, ए बेटा, ए बेटी, तुम्हारे जीवन में क्या मांग है, क्या स्ट्रगल है, क्या आपके जीवन में जरूरत है। हमारी इच्छा है तुम्हारे मांग को पूरा करने के लिए, लेकिन क्या तुम मेरी इच्छा के बीच में है क्या नहीं? अगर हम परमेश्वर की इच्छा के बीच में रहेगा, प्रभु कहता हम तुम्हारे मांग को पूरा करेगा, तुम्हारे आंसू के जवाब हम देगा। हालेलुया, हम जानते हैं यह 2021 बीत गया, 2022 में हमने प्रवेश किया है। शायद लास्ट ईयर हमारे जीवन के कोई मांग पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस साल हम आशा रखे, भरोसा रखे कलेशिया परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होगा। इस साल हम ढूंढे परमेश्वर को, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढे कि परमेश्वर तुम्हारी इच्छा क्या है। कोई भी मांग हम रखते हैं, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है उसके लोग भला चंगा आशीष में रहे। हालेलुया, उन्नति और बढ़ंती करे। हालेलुया, शैतान की इच्छा है कि हम अपने जीवन में स्ट्रगल्स रहे, समस्या रहे, मुसीबत रहे, बीमारी रो, हम ऐसे घिरा रहे, लड़ाई झगड़ा टेंशन सब कुछ रहे हमारे घर में। लेकिन परमेश्वर ने कहा है जो कुछ शैतान हानि के लिए आज रचेगा हमारे तुम्हारे जीवन में, परमेश्वर उसको अच्छाई में बदलने का परमेश्वर है। क्योंकि हमें अच्छा परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया, क्योंकि सेवा करते हैं, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड। हालेलुया, हमें अच्छा जीवन देगा, परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया, और परमेश्वर आज हम लोग के बीच में है। हालेलुया, गलेशिया मंत्र उत्साहित करें। हालेलुया, या 2022 में हालेलुया परमेश्वर जरूर हम सभी के जीवन में उन्नति देगा, बढ़ंती देगा, आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, केवल हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। और जैसे लास्ट में वचन सुना रहा, हम लोग के जुबान के शब्द, हालेलुया, हम लोग जुबान से राइट बोलेगा, राइट हमारे जीवन में होगा। हालेलुया, तो ये वर्ष में हम लोग अपने जुबान से सही बोले और परमेश्वर की इच्छा को ढूंढेगा, और परमेश्वर जरूर आश्चर्य और अद्भुत कार्य हर एक के जीवन में करेगा। जो अद्भुत कार्य, जो आश्चर्य कर, जो आशीष, जो चंगाई, जो छुटकारा परमेश्वर ने लास्ट ईयर नहीं दी से इस साल में उससे बढ़ के देगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर को हम सेवा करते हैं। हालेलुया, क्योंकि हम हालेलुया, हर एक रोज का अभिषेकता नया होता है। हालेलुया, ध्यान गारंटी खला आज के दिन अनंतिक। हालेलुया, तीसरा है। हालेलुया, इस साल परमेश्वर हम लोग को और भी बहुत रूप से अनंत करेगा, अभिषेक करेगा और अपने काम में लेके आएगा। हालेलुया, और हमारे घर में आशीष लाएगा, हमारे पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी में आशीष लाएगा, बच्चन में आशीष लाएगा, घर रसोई घर में आशीष लाएगा, हमारे बैंक बैलेंस में आशीष लाएगा, हमारे ट्रांसपोर्ट में, हमारे घर में, हर एक चीज जो कुछ हमारे जीवन में अगर शरीर में बीमारी, रोग, समस्या है, उससे परमेश्वर भरपूर करेगा और चंगाई देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगाहारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, उसका वचन यस और आमीन करके है बोले। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। हालेलुया, उसका वचन बोलते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, तो कलीसिया का यही उत्साहित करे आज। हालेलुया, इस नए वर्ष में परमेश्वर के हाथ को थामे रहे, परमेश्वर से दूर नहीं जाए। हालेलुया, स्ट्रगल्स आएगा, समस्या आएगा, मुसीबत आएगा। हालेलुया, ये नहीं कि हम लोग यीशु मसीह की सेवा करता है। हालेलुया, हम लोग का रास्ता एकदम समतल नहीं रहेगा, रफ एंड टम्बल आएगा, मुसीबत आएगा, कलेश, बीमारी, रोग आएगा, लेकिन परमेश्वर वचन क्या कहता है? दुश्मन जो हानि के लिए रचेगा, परमेश्वर अच्छाई में बदलेगा। कलेशिया, हालेलुया,
परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा, वो आश्चर्य को करेगा, क्योंकि वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। He is a miracle working God, hallelujah। और अब शंदरा मामा कुरियंदा बशंदरा मामा भया बाबा संदरा मामा कुरियंदा बशंदरा मामा, hallelujah Jesus, hallelujah। Thank you Lord for your presence of God, thank you Father for your anointing of God, hallelujah। और अब शंदरा मामा कलेशियांस अपने हाथों को ऊपर उठाए और हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। और हम विश्वास करता है कि आज इस प्रेस के द्वारा आपने अपने जीवन में स्थिर कर लिया जो कुछ आपके मांगे था। हालेलुया। ग्लोरी
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद हमारे अब्बा पिता परमेश्वर। एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आए यीशु के नाम के द्वारा पिता। धन्यवाद महिमा बढ़ाई आपको देते हैं पिता परमेश्वर, जो भी वचन उन्हें दिया, आपने पाठ